अपने आप को रोमियो समझते हो? उसने प्यार के लिए जान दी थी। सूर्य नारायण वेंकट प्रभास राजू उपलपाटी अथवा प्रभास एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में कार्य करते हैं। मैं उस टाइप का नहीं। लेकिन मैं जूलियट हूँ। ये सुपरस्टार प्रभास के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्तान टाइम्स फिल्म परियोजना के अनुसार प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 फिल्म भारतीय सिनेमा की इतिहास में सबसे महंगी फिल्मों में से एक है तथा भारतीय फिल्म इतिहास की आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। प्रभास भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे सफल अभिनेताओं में एक हैं मुझसे प्यार करोगे तो जरूर तथा सर्वाधिक फीस लेने वाले अभिनेता है। इनको अपनी पिछली फिल्मों बाहुबली तथा बाहुबली 2 के लिए कुल 30 करोड़, साहो के लिए 100 करोड़ तथा राधे श्याम के लिए 150 करोड़ की फीस दी गई तथा फिल्म आदिपुरुष 2023 के लिए 151 करोड़ रुपए और फिल्म सालार 2023 के लिए 121 करोड़ की फीस दी गई है। मुलाकात हो गई। प्रभास को पूरी दुनिया में अपने अद्भुत अभिनय तथा गजब की एक्टिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। प्रभास अपने हर किरदार को मजबूती के साथ निभाते हैं तथा हर रोल में खुद को प्राकृतिक रूप से ढालकर अपने अभिनय से सबको हर बार आश्चर्यचकित कर देते हैं। प्रभास को दुनिया भर के 21वीं सदी के सबसे महान तथा काबिल और प्रतिभावान एक्टर्स में से एक माना जाता है जो हर किरदार में अपने मजबूत अभिनय से अपनी एक अलग पहचान छोड़ जाते हैं। सुपरस्टार प्रभास को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण का नामांकन नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है और वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य नंदी पुरस्कार तथा सीमा पुरस्कार सीमा के प्राप्तकर्ता भी हैं। प्रभास का जन्म फिल्म निर्माता यू सूर्य नारायण राजू उपालापाटी और उनकी पत्नी शिवकुमारी के घर हुआ था। यह एक ठाकुर परिवार से हैं। वह तीनों बच्चों में सबसे छोटे हैं। उनके एक बड़े भाई प्रमोद उपालापाटी और बहन प्रगति है। उनके चाचा तेलुगु अभिनेता कृष्णम राजू उपालापाटी हैं। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम के पास मोगलथुर का रहने वाला है। उन्होंने अपनी इंटर की शिक्षा नालंदा कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। वे सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम के पूर्व छात्र हैं। प्रभास ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। प्रभास एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। वह खानपान के काफी शौकीन और जानकार होने के कारण होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहते थे, परंतु बाद में उनकी रुचि फिल्मों में बढ़ गई और उन्होंने एक्टिंग करने का निर्णय लिया। प्रभास की पहली हिंदी फिल्म प्रभुदेवा निर्देशित एक्शन जैक्सन जिसमें उन्होंने एक कैमियो किया है। बाहुबली के लिए प्रभास को 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के जिम इक्विपमेंट्स फिल्म निर्माता की ओर से गिफ्ट किए गए थे। वे प्रभास को मनचाहे रूप में देखना चाहते थे, जिसके अनुसार उन्हें वजन बढ़ाना था और मोटा नहीं दिखना था। प्रभास की ट्रेनिंग लक्ष्मण रेड्डी 2010 के मिस्टर वर्ल्ड ने करवाई थी। फिल्म बाहुबली के दौरान प्रभास ने अन्य कोई फिल्म साइन नहीं की। प्रभास को राजकुमार हिरानी की फिल्में देखने का बहुत शौक है। उन्होंने मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स करीब 20 बार देखी है। प्रभास के पसंदीदा कलाकार रॉबर्ट डी निरो हैं। बाहुबली से पहले प्रभास फिल्म के निर्देशक राजामौली के साथ छत्रपति नामक फिल्म कर चुके हैं। बाहुबली रिलीज के पहले निर्देशक राजामौली ने ऑडियो लॉन्च के समय कहा था कि प्रभास के बिना फिल्म बन ही नहीं सकती थी। फिल्म बाहुबली के लिए प्रभास ने 300 दिन तक शूटिंग की थी। बाहुबली में प्रभास को 2 किरदार निभाने थे।
जिनमें एक का वजन 95 किलो के आसपास रहना था और दूसरे का 80 से 85 किलो के बीच। प्रभास को पूरे 3 साल तक इन किरदारों के जैसा दिखना था। प्रभास ने फिल्म के लिए चाहे गए शेप में दिखने के लिए बहुत मेहनत की है। कई बार उन्हें एक दिन में 30 से 40 अंडे खाने पड़ते थे। अपनी भूमिका के लिए प्रभास ने तलवारबाजी, किक बॉक्सिंग, कुंग फू और हॉर्स राइडिंग सीखी। प्रभास आर्ट फिल्म्स या समानांतर सिनेमा नहीं करना चाहते। उनके अनुसार वह हमेशा कमर्शियल फिल्में ही करेंगे। प्रभास को यंग रिबेल स्टार भी कहा जाता है। यह टाइटल उन्हें उनकी फिल्म मिर्ची के बाद मिला। प्रभास अभिनेत्रियों में बाहुबली की कोस्टार अनुष्का शेट्टी के साथ सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं। प्रभास मानते हैं कि सिनेमा जगत में जो कलाकार लगातार 10 साल तक टॉप पर रहे वही नंबर 1 कहलाने के काबिल होता है। शूटिंग के लिए प्रभास महाबलेश्वर की हरियाली और केरल के जंगल सबसे अधिक पसंद करते हैं। बुलंद आवाज, सुडौल शरीर और रौबीली चाल वाले पैन इंडिया एक्टर प्रभास ने लाखों लड़कियों का दिल चुराया है। वह ऐसे स्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग न सिर्फ साउथ साइड में है बल्कि नॉर्थ साइड में है। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन बाहुबली से उनके करियर को वह उड़ान मिली जिसकी उन्हें हमेशा से आस थी। इसी फिल्म ने उन्हें पूरे देश में मशहूर किया और लाखों लड़कियों को इनका दीवाना बना दिया। ठीक ठाक फिल्मी फैमिली से होने के बावजूद प्रभास का एक्टिंग में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह होटल बिजनेस में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन अपने इस सपने को छोड़ प्रभास ने आखिरकार अभिनय की राह ही चुनी। इसके पीछे का कारण दिलचस्प है। दरअसल प्रभास के चाचा एक फिल्म बना रहे थे। हीरो का जो कैरेक्टर गढ़ा गया था वह प्रभास के कैरेक्टर से मिलता जुलता था। ऐसे में चाचा ने प्रभास को एक्टर बनने के लिए खूब मनाया और यहीं से उनकी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई। साउथ सिनेमा में हर एक्टर को एक निक नेम दिया गया है। प्रभास को प्यार से डार्लिंग कहकर पुकारा जाता है। उन्हें यह नाम 2010 में आई रोमांटिक फिल्म डार्लिंग से मिला है, जिसमें वह मेन एक्टर थे। बाहुबली फिल्म के साथ ही प्रभास से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। जहां इस फिल्म ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया, तो दूसरी ओर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा को भी नहीं पहचान देने में मदद की। प्रभास को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाना जाने लगा। कहा जाता है कि ग्लोबल स्टार बनने के बाद उन्हें भारत सहित पूरी दुनिया से 6000 मैरिज के प्रस्ताव आए, लेकिन कैरियर के चलते उन्होंने सभी मैरिज के प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए। दोस्तों, हम आपको प्रभास की नेट वर्थ और बांग्ला और स्टाइलिश कारों के बारे में बताने से पहले एक खास बता दें कि प्रभास की कुंडली ज्योतिष के अनुसार कितनी खास है। ఈ దేశంలో ఒక్కొక్కడికి ఒక్కో దాని మీద పిచ్చి ఆడికి प्रभास ने जब 2022 में अपने 43वें वर्ष में प्रवेश किया तो 4+3 7, जिसका स्वामी ग्रह नेपच्यून है, और वर्ष 2022 का योग अंक 6 है, जिसका स्वामी भी शुक्र है। प्रभास की सफलता का कारण। कट्टर ज्योतिष रणनीतिकार हीरालाल शाह के अनुसार बृहस्पति, बुध और शुक्र के ग्रहों के प्रभाव के कारण वे बड़ी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर मेगा स्टार के रूप में स्थापित किया। अक्टूबर 2022 में प्रभास जब अपने 44वें वर्ष में प्रवेश किया। इनका जन्म अंक 5 है और इसलिए इनका भाग्यांक 5-6 है, जो इनके लिए उपयुक्त रहा। 43वें अंक 7 में जो नेपच्यून शामिल है। 2022 में 6 में शामिल होने से ऐसा लगता है कि उनके 43वें वर्ष के प्रतिद्वंद्वी रहे, लेकिन उनके 44वें वर्ष में जो शनि हैं, उनके स्वास्थ्य और बॉक्स ऑफिस की सफलता के मामले में यह वर्ष बहुत अच्छा रहा। प्रभास की महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विरासत हीरा शाह द्वारा।
एस्ट्रो स्ट्रेटेजिस्ट हीरा शाह के अनुसार वह मेगा बजट फिल्मों के सहयोग से अपने पिछले बॉक्स ऑफिस को पार कर लेंगे। इस साल उनकी प्लानिंग काफी व्यस्त है, इसलिए उन्हें अपना सर्वोत्तम योगदान के लिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। उसे अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए समय निकालना होगा। प्रभास के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया विवरण। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट @actor प्रभास के 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके फेसबुक पेज @actor प्रभास पर 24 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह नियमित रूप से अपने कार्यक्रम, आगामी वीडियो स्थिति और प्रशंसकों के साथ अपने व्यक्तिगत के बारे में पोस्ट और ट्वीट करते हैं। प्रभास की फिल्मों की सूची: 2002 ईश्वर, 2003 राघवेंद्र, 2004 वर्षम, अदावी रामुडु, 2005 चक्रम, छत्रपति, 2006 पूर्ण, 2007 योगी, मुन्ना, 2008 बुज्जिगाड़ू, 2009 बिल्ला एक निरंजन, 2010 डार्लिंग, 2011 मिस्टर इफेक्ट, 2012 विद्रोही, 2013 मिर्ची, 2015 बिगिनिंग द बिगिनिंग, 2017 कहानी 2 निष्कर्ष, 2019 साल, 2022 राधे श्याम, 2023 आदिपुरुष। सालार। प्रभास ने पुरस्कार जीता। 2010 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स डार्लिंग, ETC बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड्स साहो के लिए साल का अवार्ड, 2019 सबसे ज्यादा कमाई करने वाला डेब्यू एक्टर। संतोषम पुरस्कार, 2004 सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकार वर्ष, 2015 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार बिगिनिंग। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2017 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु बबी 2 द कंक्लूजन उनके मुख्य अवार्ड रहे। कई रिपोर्टों के अनुसार 2024 में प्रभास की कुल संपत्ति 241 करोड़ रुपए है। यह कोई आसान उपलब्धि नहीं है। तो इस विशाल नेटवर्थ में क्या शामिल है? एक भारतीय अभिनेता के रूप में प्रभास की आय का मुख्य स्रोत निश्चित रूप से फिल्में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने बाहुबली की सफलता के बाद अपनी फिल्म फीस बढ़ा दी है और प्रति फिल्म 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि कथित तौर पर उन्हें राधे श्याम के लिए 120 करोड़ रुपए और आदि पुरुष के लिए 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रभास ने आगामी फिल्म कल की 2898 ईदी के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किए, जबकि पहले उन्होंने 150 करोड़ रुपए का उल्लेख किया था। प्रभास हैदराबाद के जुबली हिल्स के पॉश इलाके में एक आलीशान घर में रहते हैं। जागरण जोश के अनुसार 84 एकड़ में फैले इस घर की कीमत 60 करोड़ रुपए है। अगर आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ तो रुकिए जब तक हम आपको यह नहीं बता देते कि इसमें क्या क्या है। आलीशान इंटीरियर के साथ घर में एक इंडोर स्विमिंग पूल, एक हरा भरा बगीचा और अभिनेता के लिए एक हाई एंड जिम है। जिम में ही 1.5 करोड़ रुपए के आयातित उपकरण लगे हैं। हैदराबाद के घर के अलावा अभिनेता के पास मुंबई में भी एक घर है। हाल ही में प्रभास के इटली में एक घर होने की कई खबरें आई हैं, जिसके लिए वह प्रति माह 40 लाख रुपए का किराया लेते हैं। एक जाने माने कार प्रेमी के रूप में प्रभास के पास लंबोर्गिनी एवेंटाडोर से लेकर रोल्स रॉयस फैंटम तक शानदार लग्जरी वाहनों का एक शानदार कलेक्शन है। यहाँ हम आपको प्रभास के आलीशान कार कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। प्रभास इटली की मशहूर स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी अवेंटेडर, लंबोर्गिनी एवेंटाडोर के मालिक हैं। इस स्पोर्ट्स कार को अब रेव्युएटो ने रिप्लेस कर दिया है, जो भारत में इस मशहूर नेमप्लेट का प्रमुख मॉडल है। एवेंटाडोर में 6.5 लीटर V12 पेट्रोल इंजन मिलता था। यह इंजन 700 bhp का पावर और 690 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। स्पोर्ट्स कार 4 ड्राइविंग मोड के साथ आती है: स्ट्राडा, स्पोर्ट, कोर्सा और ईगो।
एवेंटाडोर की कीमत करोड़ों रुपए है। रोल्स रॉयस फैंटोम, रोल्स रॉयस फैंटम एक शानदार लग्जरी कार मानी जाती है। फैंटम में एक विशाल 6.7 लीटर V12 सुपरचार्ज्ड इंजन मिलता है। किसी भी मशहूर हस्ती के गैरेज में रेंज रोवर न हो, ऐसा शायद ही मुमकिन है। It's showtime. और बाहुबली अभिनेता के साथ भी ऐसा ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास के पास पिछली पीढ़ी का रेंज रोवर लॉन्ग व्हीलबेस डीजल वेरिएंट है। प्रभास के सुपरस्टार करियर में जगुआर XJ पहला बड़ा कदम था। जगुआर ने 10 साल पहले ही अपनी शानदार दिखने वाली XJ को बंद कर दिया था। प्रभास के पास इस शानदार ब्रिटिश सेडान का डीजल वर्जन है। इसमें 3 लीटर V6 ट्विन टर्बो डीजल इंजन है, जिसका आउटपुट 275 bhp और 600 Nm है। यह रियर व्हील ड्राइव जगुआर 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए है।